जी पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है। 2 मिनट मैंने दिए हैं यार, आप 2 मिनट पॉज ही रख लो आमिर भाई, उनकी ऐसे ही एमबीज बढ़ते रहेंगे बच्चों के। इधर पॉज करें। हो गया जी सबसे? कौन कौन रहता है अभी तक? 1-2 बच्चे हैं, चलें फिर वो साथ साथ ही कीजिएगा। अच्छा जी, अब बैलेंस शीट हो गई क्लियर? बैलेंस शीट क्लियर हो गई? बैलेंस शीट के साथ ये करना है हर सवाल में। अब अगली चीज़ है आपकी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर बच्चों सेल से लेकर ये एडमिन सेलिंग वाले खर्चों तक, इसको आपने ना इग्नोर कर देना है, यानी कि इसमें आपने नहीं सोचना कि कैश क्या है नॉन कैश क्या है। ये जो अभी अभी हमने फनकारी लगाई है ना वर्किंग कैपिटल आइटम्स वाली, इसमें डेटर्स भी थे, क्रेडिटर्स भी थे, एडमिन सेलिंग वाले एक्रूअल प्री पेमेंट्स भी थे ना कि नहीं? वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कैश में कन्वर्ट हो गए हैं, यानी कि इसमें जो नॉन कैश वाला एलिमेंट था वो निकल कर कैश में चला गया है। यही तो अभी प्रूव करने के लिए आपको कहा है कि फिर किसी वक्त करेंगे, तो इसलिए आपने इसको इग्नोर करना है, ठीक है ना? ये नहीं सोचना कि सेल में जो है वो कैश सेल भी है और क्रेडिट सेल भी है। वो जो हमने डेटर्स के साथ हरकत की है ना, उसने इसको खुद ब खुद कैश कर दिया। ये प्रूव करेंगे इंशाल्लाह किसी वक्त, ठीक है? उसके बाद परचेजेस के अंदर भी क्रेडिट परचेज हो सकती हैं। वो जो आपने ट्रेड पेबल्स के साथ किया है हशर, उसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली कैश में कन्वर्ट हो गई हैं, छोड़ दें उनको, ठीक है ना? ओके, अच्छा, तो इस एरिया को आपने इग्नोर किया करना है। उसके बाद बाकी रह जाता है आगे वाला एरिया, जिसके अंदर आपको डेप्रीसिएशन नज़र आ रही है। फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, यानी इंटरेस्ट नहीं है, वो होता तो उसको पकड़ते, लेकिन यहाँ पर गेन ऑन डिस्पोजल है, गेन ऑन डिस्पोजल है, ऑन डिस्पोजल है। आवाज़ मिस हो भाई, आवाज़ मिस हो रही है हाइब्रिड वालों की, तो इसको मैं ऐसे ज़रा छुपा दूँ थोड़ी देर के लिए। तो 950 तक आते आते ये 230 रुपये माइनस हुए हैं, एक्सपेंस है ना। ये 64 ऐड हुआ है, ये 32 ऐड हुआ है और ये 15 माइनस। आप कहोगे सर ये 230 ऐड हो रहा है। ऐड नहीं हो रहा बेटा, ये मैंने ना असल में यहाँ पे छुपा दिया। असल में उस डिब्बे का जो टोटल है ना, वो ये निकल कर फिर ये माइनस हुआ हुआ, इसलिए मैंने छुपाना है उसको, ठीक है ना? तो ये 230 है और ये 64, ये 32 और ये 15, ठीक है? मेरा पहला सवाल, हमारा कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमारे सवाल के अंदर टैक्स का कोई जिक्र नहीं है, तो यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है, ठीक है? लेकिन कल से इंशाल्लाह, कल ना भी हुआ तो परसों तो लाजमी है, ऑनवर्ड्स हर सवाल के अंदर ये दोनों डिफरेंट हुआ करेंगे। कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी हुआ करेगा, हर सवाल में होता भी ऐसे ही है, और कैपिटल अकाउंट के अंदर जो आता है वो पैट आता है, ये दोनों फर्क हुआ करेंगे। आज तो ये सेम है, आज तो पहला सवाल है ना, सब कुछ ही बहुत कुछ ही सेम है, ठीक है? तो बहरहाल अब मेरा सवाल, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 950। आज प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यही है। अब हमारा जब स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टैंडर्ड ने कहा यहां से स्टार्ट करो। अब हमने जब यहां से स्टार्ट किया, तो यहां से स्टार्ट करने का मतलब क्या है? कैश फ्लो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैश फ्लो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अब कैश फ्लो जब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें से नॉन कैश आइटम के असरात निकल नहीं जाने चाहिए? क्या ख्याल है? इधर देखो, इस 950 तक आते आते ये 230 माइनस हो चुका हुआ है। बोलो, ये तो नॉन कैश है। क्या मतलब? सबसे बड़ा नॉन कैश एक्सपेंस ही यही है, क्योंकि जिंदगी में हमने कभी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट की एंट्री नहीं पढ़ी थी, ठीक है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है ये एक नॉन कैश आइटम है, लेकिन हमारी कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या है? 950। मजबूरी है, स्टैंडर्ड ने कहा यहां से शुरू करें। अब इसके अंदर 230 माइनस हो, यहां तक आते आते 230 माइनस हो चुका है। अब हम कह रहे हैं ये नॉन कैश है, इसका असर निकालना है। तो अगर इसका असर निकालना है तो क्या करेंगे? तो इसका मतलब वो जो ऊपर वाला एरिया छोड़ा था उसमें भी अब चीजें आना शुरू हो गई हैं। 950 तक आते आते 230 रुपए की डेप्रीसिएशन माइनस हो चुकी थी। हमने इसको रिवर्स, यानी कि इसमें से उसका असर निकालना है नॉन कैश आइटम का, तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सबसे मशहूर ज़माना एडजस्टमेंट डेप्रीसिएशन
एक्सपेंस की हुआ करेगी। और ये आज पहला सवाल है, गिवन है, आइंदा सवालों में ये निकालनी पड़ा करेगी, ठीक है। हाँ हाँ, वो इंशाल्लाह स्टेप, आज तो सिर्फ फॉर्मेट है, उसको काबू कर लें तो बाकी एडजस्टमेंट्स आपके लिए कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। ये सब मैं कह रहा हूँ कि आपकी चाहत होगी कि ये सवाल आ जाए, हालांकि ये चाहत नहीं करनी चाहिए, दुआ ही करनी चाहिए अल्लाह जो भी आए हम पास हो जाएं, लेकिन ये आपको 2 दिन बाद आप जो है वो मतलब इसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। तीसरे दिन की क्लास के बाद आप कंफर्टेबल होंगे इस मेथड के साथ, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 230 ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताओ, ये 64 का गेन कैश है? छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, आपने एक लैंड बेचा, उसकी बुक वैल्यू थी 120, आपने वो 170 रुपए का बेचा, 50 का क्या आ गया आपको गेन। अब क्या ये गेन कैश है? मसला समझ आया? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या चीज ऐड हुई पड़ी है? 50 का गेन। हम चाह रहे हैं कि ये खत्म करें, रिवर्स करें, और जो कैश रिसीव हुआ है डिस्पोजल पर वो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में है। अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी ना होता तो हम कैश फ्लो बनाते हुए इसी 170 को पकड़ते ना कि जी कैश इनफ्लो है, पर मुसीबत यह है कि हमने स्टार्ट कहां से किया हुआ है? पीबीटी से। तो फिर उसके अंदर इस डिस्पोजल से रिलेटेड 50 की इनकम पड़ी हुई है। हमने कहा भाईजान इनकम होगी आपके यहाँ होगी, इसको करो ऐड हुई इनकम है, इसको करो लेस, रिवर्स हो गई, और कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके लिखो। दूसरा देख लेते हैं। हमारे पास एक बिल्डिंग थी, लेट से उसकी बुक वैल्यू थी 70 रुपये और हमें उसके 50 रुपये मिले, हमने बेची, तो क्या हुआ? 20 का लॉस आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है? लॉस। अब मुझे बताओ क्या ये 20 रुपये कैश रिसीव है? नहीं, ये कहानी है बस कैश फ्लो के टॉपिक। प्रॉफिट तक आते आते ये 20 माइनस हो चुका हुआ है। हम इसे क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। रिवर्स बोला करो, फिर वो वहां पे देख लेता है बंदा। अगर इनकम है तो रिवर्स करने के लिए माइनस करना पड़ता है, और अगर एक्सपेंस है तो रिवर्स करना, यानी सारी जिंदगी इनकम को ऐड किया है, प्रॉफिट में एक्सपेंस को लेस किया, आज उलट हो गया। चले कोई बात नहीं, रिवर्स कर देंगे हम, ठीक है, लॉस को, और कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल को हम पकड़ेंगे, ठीक है। ये बात समझ आई है? अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 चीजें नजर आ रही हैं। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है, गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और लॉस ऑन सेल ऑफ, यानी हमारे 3 डिस्पोजल्स हुए हैं। क्या हुए हैं जी? 3 डिस्पोजल हुए हैं। अब जब भी कभी कैश फ्लो के सवाल में डिस्पोजल का जिक्र आ जाएगा तो हम डिस्पोजल का लेजर ओपन करेंगे। क्या करेंगे? डिस्पोजल का लेजर ओपन करेंगे, और सवाल में गेन या लॉस जो गिवन है उसको अप्रोप्रिएट जगह पर पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये लेजर तो ओपन कर दिए, वर्किंग 10, 11, 12, 3 डिस्पोजल हैं, 3 लेजर ओपन कर दिए, लेकिन मैं अगेन 30 सेकंड रुकूंगा। मुझे लैंड वाले डिस्पोजल अकाउंट में लैंड का गेन जहां जाना है वहां पोस्ट करके दिखाओ। अपने अपने लेजर ओपन करो ना, अपने अपने लेजर में करो ये काम। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे कोई गेन है तो उसने कहां जाना है ये बताओ। इक्विपमेंट पे लॉस है तो उसने इस लेजर में कहां नजर आना है ये बताओ। आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। सवाल में गेन लॉस उसने दे दिए हैं, आपने इन तीनों लेजर्स के अंदर रिस्पेक्टिव गेन लॉस को सही वाली जगह पे पोस्ट करके दिखाना है मुझे। ये आपका आज का ऑब्जेक्टिव है। 20 सेकंड गुजर गए, चलें 30 सेकंड और लें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई तो बस कहानी खत्म। लो जी, इस बच्चे ने बिल्कुल सही लिख लिया है, और मुझे उम्मीद है बाकियों ने भी किया होगा सही सही। कितने बच्चे लिख चुके कहीं ना कहीं इसको? अच्छा, बाकी अभी तक बैठे हैं, जल्दी करें यार। ओके, स्टॉप राइटिंग। बड़ी बड़ी आसान सी बात। इधर देखें, लैंड के डिस्पोजल पर गेन है। हम डिस्पोजल अकाउंट में आए लैंड वाले में, और हमने यहां पे आके सोचा अगर गेन है ना तो वो इस तरफ आएगा,
नहीं, अच्छा फिर आपके कहने पे मैं रुक कर सोचने लगा। चलो ऐसा करते हैं, बेसिक पे वापस चलते हैं, एंट्री बना के सोचता हूँ। डिस्पोजल का अकाउंट हुआ है क्रेडिट, नहीं इधर 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 जो मैंने लिखा है, डिस्पोजल का अकाउंट हुआ है क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है डेबिट, ये तो गेन हो ही नहीं सकता। ओहो मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत जगह पे लिख दिया, सही जगह बनती थी इसकी ये, तो ऐसे सोचना था। ठीक है जी, ठीक हो गया। अच्छा अब सुनो, ये तसल्ली के लिए एक बार, कितना 64, तसल्ली के लिए एक बार आप इसको दोबारा से बचपन वाली बात रिवाइज भी करो। डिस्पोजल का अकाउंट हुआ डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ क्रेडिट, इसलिए ये गेन इस तरफ आ रहा है। ठीक है, नहीं बैलेंसिंग फिगर जो लिखा करते थे, कैरी डाउन इसका कौन सा होता है? इसका ओपनिंग नहीं होता, इसका क्लोजिंग नहीं होता क्या बात कर रहे हो? हाँ ये जरूर मैं कह रहा हूं कि आज तक क्या करता आया वो हमारे साथ, कैश की फिगर दे देता था, गेन लॉस निकलवाता था, क्योंकि हम इनकम स्टेटमेंट बनाते थे। आज उसने इनकम स्टेटमेंट देके कहा है ये पड़ा है गेन, कैश निकालो। असल कहानी उस तरफ चल रही है। तो चलते हैं जरा, एक मिनट छुपा लो, पूरा से नकल नहीं मारनी, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बिकी हैं और उन पे क्या आया है? गेन। अब सोचा हमने गेन है तो प्रॉफिट एंड लॉस ने तो होना है क्रेडिट, तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, हाँ इस तरफ आएगा। ऊपर से नकल नहीं मारनी, हाँ पर्चे में एक लिख लिया तो फिर नकल मार लेना, यहां तो प्रैक्टिस चल रही है ना। ठीक है, तो गेन जो P&L वाली फिगर होती है वो कितना है? ये सवाल ने दिया हुआ है, हमने नहीं निकाला आज। ठीक है, इक्विपमेंट पे खैर से क्या आ गया है? लॉस। अब पर्चे में बेशक ऊपर वाले से नकल मार लेना, यहां पे नहीं, ठीक है ना, उलट कर दिया भाई ने, गेन को इधर लिखा लॉस को इधर, मैंने कहा था इसने बिल्कुल सही कर लिया। अच्छा डिस्पोजल इक्विपमेंट का भी हुआ है, इक्विपमेंट के डिस्पोजल पे हमें लॉस आया है। अब हमने सोचा लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस होता है डेबिट, तो डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। भी डिस्पोजल अकाउंट बना रहा था मैं, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहा था जी। तो लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस वाला 1500, डन जी। ये 3 काम हमने कर लिए अपनी वर्किंग्स में। यानी जब भी कभी कैश फ्लो के सवाल में डिस्पोजल का जिक्र आ गया, हमने फिर फटाफट डिस्पोजल का अकाउंट ओपन करना है। उसने कैश दिया हुआ है तो वो कैश, उस कैश हमेशा इस तरफ आता है, आपको पता है ना, डिस्पोजल के अकाउंट में कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। एसेट की बुक वैल्यू इधर आती है, और अगर कॉस्ट है तो यहाँ कॉस्ट आएगी, फिर यहाँ डिडक्शन आती है। ये पता है ना सारा आपको, बस ये अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए कैश फ्लो में, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सवाल में वो कैश दे देता, तब भी हम डिस्पोजल का, वो कहता ना लैंड बिका है इतने का, तो हम वो कैश की फिगर यहां लिख लेते, ये नहीं था तो ये निकाल लेते, क्योंकि हमें ये दोनों चाहिए आज, हमें ये दोनों चाहिए। हमें गेन लॉस की फिगर भी चाहिए और हमें कैश रिसीव्ड की फिगर भी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है गेन लॉस को हम उल्टाएंगे और कैश रिसीव्ड को हम रिकॉर्ड करेंगे, हमें ये दोनों चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल फिलहाल सादा बात, अगर सवाल कैश फ्लो का होगा और उसमें डिस्पोजल का जिक्र आ जाएगा तो फौरन डिस्पोजल का अकाउंट ओपन कर लेना, जो चीज गिवन है वो वहां पे लिख लो। तो हमने लिख लिया गेन लॉस यहां पे था। ठीक है, यहां अच्छा अब इधर देखो, इससे ऊपर वाले हिस्से को मैंने क्या कहा है? इग्नोर करना है। हालांकि दिल में आ रही है, सेल में भी तो नॉन कैश सेल पड़ी होगी, परचेज में भी पड़ी होगी, सेलिंग एडमिन एक्सपेंस भी होंगे, तो ये जो हमने यहां पे फनकारी लगाई है ना, ये इसके अंदर क्या पड़ा है? डेटर्स, क्रेडिटर्स, एक्रूअल्स, प्रीपेमेंट्स, यहां पे सारी वही चीजें पड़ी हुई हैं, तो वो ऑटोमेटिकली यहां पे कैश में कन्वर्ट हुए हैं। ये किसी दिन प्रूव करेंगे जब कभी मौका आएगा, फिलहाल तो आज टाइम नहीं है, आज तो सवाल पूरा करना है। ठीक है ना, बस आपको ये कहा कि आपने प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से ऊपर वाली चीजों को इग्नोर करना है इस मेथड में, और जो वर्किंग कैपिटल आइटम्स के चेंजेस किए हैं उसमें वो खुद ब खुद सही हो गए हैं। आपका कंसर्न इससे आगे आ गया, इससे आगे क्या होता है? फाइनेंस कॉस्ट, जो आज है नहीं। इससे आगे क्या होता है? अदर इनकम नजर आ रही है, क्या होता है? अदर एक्सपेंसेस नजर आ रहा है। ठीक है, हाँ ये डेप्रीसिएशन वगैरह इसी में पड़ी होती है, लेकिन इसको हम खींच के निकालेंगे, इसको हमने खींच के लाजमी निकालना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नॉन कैश एक्सपेंस है, ये तो मतलब होने नहीं चाहिए था कैश फ्लो में। ठीक है, इसको हमने फौरन निकाल दिया अलग से, ये एक स्पेशल आइटम है, बाकी ऊपर वालों को इग्नोर करते हैं और ऑपरेशंस के बाद वाले इंटरेस्ट वगैरह को यहाँ पर हम जो है कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके, अब इसको इग्नोर करना था, ये जहां जाना था चला गया, ये भी जहां जाने थे चले गए, ये भी जहां जाना था चला गया, तो इनकम स्टेटमेंट भी खत्म हो गई है मेरी। ये सारी चीजें मैंने उठा ली हैं, कहीं ना कहीं तो भेज दिया ना, किसी को डायरेक्ट भेज दिया फेस पर,
किसी को लेजर में भेज दिया। अब मैं इनकम स्टेटमेंट की तरफ से फारिग हूं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आया और सबसे पहले आकर मैंने, चलो पहले मैंने पॉइंट डी ही कर लिया। ड्राइंग्स अमाउंटेड टू, ये आजकल डिविडेंड के नाम से आता है और रिटेन अर्निंग में आप डेबिट करेंगे, लेकिन फिलहाल तो बचपन है ना जरा, तो कैपिटल का लेजर है एक, तो ड्राइंग्स उसमें नजर आएंगी किस तरह, डेबिट साइड। ये बचपन वाला लेजर जो बचपन में बना के भी दिखाया था, ठीक है। अगली बात, ये ड्राइंग्स हैं मतलब लाइक डिविडेंड, तो इन्होंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी नजर आना होता है, ठीक है ना। यानी कि यहां पर तो हम सिर्फ रीडू करके बताएंगे कि जी ड्राइंग्स कितनी है, ड्राइंग्स कितनी है जी, ये 568 कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुआ है ना, बोलो। यानी ये ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट होता है ना, फिर ड्राइंग्स का जो होता है वो बैलेंस यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो वो जो कैश का क्रेडिट होना है इस साल के दौरान ही हुआ है, तो वो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर दिखाना होता है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने आके यहाँ पर बोला, मैं पहले यहाँ पर क्या लिखूंगा, असल चीज जो आज के बाद आया करेगी, क्या, डिविडेंड पेड। लेकिन आज जरा माजरत के साथ डिविडेंड पेड नहीं आ रहा हमारे सामने, कोई बात नहीं, तो जो आ रहा है बस वही लफ्ज़ लिख देता हूँ। लेकिन आपकी तैयारी करा दी मैंने कि असल में लफ्ज़ क्या आया करेगा हमारा, ठीक है। आज तो क्या लिखा हुआ सवाल में, तस्वीरें कितनी है जी, 568। पॉजिटिव नेगेटिव, सब इधर देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, कैश इनफ्लो है आउटफ्लो है, डिविडेंड ड्राइंग पे की जाती है, ओनर घर लेके जाता है, तो ये कैश फ्लो में हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटफ्लो है। हमने कैश फ्लो में क्या देखना है, बिजनेस में क्या कैश इन हुआ, क्या कैश आउट हुआ। तो ये कैश बिजनेस से आउट हो गया, ओनर के घर चला गया। और अगर कैपिटल लाएगा तो इनफ्लो, बिजनेस के पास कैश आया है। लोन लेंगे कैश फ्लो में इनफ्लो, लोन रीपे करेंगे आउटफ्लो, फिक्स एसेट खरीदेंगे आउटफ्लो, फिक्स एसेट बेचेंगे इनफ्लो। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखो कैश आ रहा है या जा रहा है, बस कहानी खत्म। चलें, ओके, नाउ एडजस्टमेंट बी करते हैं। एडजस्टमेंट बी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 100 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। शुक्र है इन्वेस्टमेंट्स की डेप्रिसिएशन नहीं होती, ये सबसे आसान एडजस्टमेंट है, पहले ये करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 100 रुपए कॉस्ट रखने वाली बिक गई हैं, यही लिखा हुआ है। तो डिस्पोजल अगर किसी एसेट का हो जाए तो उस एसेट अकाउंट में क्या करते हैं हम, क्रेडिट, और इसको फेंकते कहाँ है, डिस्पोजल अकाउंट। टेंशन मत हुआ, ये अकाउंट हमने बनाया हुआ है, ये रहा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आया है 100। ठीक हो गया, सही है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस तरफ आ जाएगी, ये तो कॉस्ट है, बोलो, ये कॉस्ट आ गई ना, एसेट अकाउंट में से कॉस्ट निकली, डिस्पोजल अकाउंट में आ गई। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से ये इसकी एक्यूमुलेशन निकलेगी, तो इसकी होती नहीं है, वरना निकलती और आती होती नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कहानी खत्म है। ये लेजर तो क्लोज कर सकते हैं हम, जरा ये क्लोज करके दिखाओ, ये बैलेंस हो रहा है, सर अंधे को भी नजर आ रहा है कि बैलेंस नहीं हो रहा। हैवियर कौन सा है, सर पागल को भी समझ आ रही है, बैलेंस ही है, हैवियर, ठीक है। 100 कैसे आया है, जैसे आज तक आता था, एसेट अकाउंट में से कॉस्ट क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्रेडिट करके डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट किए, ये ऐसे आया है। कहा था ये 16 सही से पढ़ो, कहा था, चुप है, ओके। कैश इस तरफ आएगा, बैलेंस फिर देखो, बैलेंस क्या आ रही है 132, इस तरफ क्या आ सकता है, डिस्पोजल अकाउंट में नॉर्मल चीजें 2 आ गई हैं, इस एसेट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन होती कोई नहीं है, तो इसकी 2 ही नॉर्मल चीजें थी, वैसे 3 चीजें हैं, एसेट की कॉस्ट या बुक वैल्यू कह लें, ठीक है, कैश और गेन लॉस। तो कॉस्ट भी आ गई, गेन लॉस भी आ गया, तो बाकी क्या बचा, कैश, तो वो बैलेंसिंग है। ये सारा मामला है बस इस टॉपिक में, ठीक है। कैश बैलेंसिंग कितना, 130। अब हमें ये दोनों चीजें चाहिए थी, हमें ये कैश चाहिए ताकि हम उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एज एन इनफ्लो शो कर सकें, और हमें ये गेन चाहिए ताकि हम उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी पीबीटी में से रिवर्स कर सकें, ठीक है। तो पीबीटी तक आते आते 32 का गेन ऐड हो चुका था। हमने कहा भाईजान आप कैश फ्लो नहीं है, आप तो गेन है, आपको हम करेंगे लेस, गेन ऑन
डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सवाल में गिवन था, आपने नहीं निकाला, कितना 32। क्या करेंगे इसको, लेस, ठीक है। और दूसरा काम कैश, इसकी एंट्री क्या हुई है, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। तो ये कैश इनफ्लो हुआ है ड्यूरिंग द ईयर हमारे बिजनेस में, तो इस कैश इनफ्लो को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। कैश रिसीव्ड, सेल प्रोसीड्स रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, चले खैर, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। हाँ ये आपने निकाला है, 10 है 11 है, वर्किंग 11 में कितना निकाला है, 132। पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव, ये इनफ्लो है, ठीक है। बस ये कहानी है इस टॉपिक में, और कुछ भी नहीं। किसमें बेटा, किसने कहा नॉन कैश है 32? हमने कहा है 132 कैश आया था, लेकिन आपने इसमें से 32 का गेन प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया, उसको रिवर्स कर दो, बाकी कैश रिकॉर्ड करो, सिंपल। कैश कितना आया है बिजनेस में, कैश कितना आया है, आपने 132 रिकॉर्ड नहीं किया था प्रॉफिट एंड लॉस में, आपने बल्कि उसकी एंट्री करके 32 का गेन रिकॉर्ड किया होगा, आपने वो रिवर्स कर दिया, कहानी खत्म। अब कैश फ्लो ले लो। अच्छा चलो, मैं तो कहता हूं साथ के साथ ना लगे हाथों इसको भी बैलेंस करते जाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का लेजर, क्योंकि इधर देखो बाकी एडजस्टमेंट नंबर 1 जो है वो लोन से रिलेट कर रही है, एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है सी जो है वो इक्विपमेंट से रिलेट कर रही है। इसका मतलब बस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से यही बात रिलेट करती थी जो हमने देख ली, तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का लेजर तो अब बैलेंस हो ही जाना चाहिए। हो गया बैलेंस? कहां बैलेंस हो रहा है यार, बैलेंस की फिगर आ रही है किस तरफ, डेबिट साइड पर। कितना, ये क्या हो सकता है, इधर डिस्पोजल आया कभी जिंदगी में? किसने बोला डिस्पोजल है, बताना। इसे जिंदगी में कभी इस तरफ डिस्पोजल आया एसेट अकाउंट के अंदर? बस यही समझाना था आपको कि आपको इतना पता होना चाहिए नॉर्मल अकाउंटिंग के अंदर, ये एसेट अकाउंट के अंदर नॉर्मली क्या होता है, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग। तो अगर बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ रही है, सारा कुछ आपने रीडू कर दिया जो उन्होंने किया था, ठीक है, तो कुछ छोड़ा भी नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर यहां आने का मतलब क्या है कि ये एडिशन होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, ये कैश की फिगर है, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट होता था ना ये 150 आप उठाओगे और यहां पे आके लिखोगे कैश पेड फॉर एडिशन, या एडिशन भी लिख सकते हैं सिर्फ। आने वाले दिनों में अंग्रेजी कम करते जाएंगे, ठीक है, आपस में बात ना करो ना भाई, आपस में बात ना करो प्लीज। कैश पेड फॉर एडिशन इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये कहां पे आपने निकाला है अभी अभी, वर्किंग नंबर 2 में। कितना है जी, ये आउटफ्लो है, हाँ कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। हाँ बोलो भाई, कोई मसला है तो, किसी को यहां पे कोई मसला है तो बोलो। बेटा वो डिस्पोज किया था भाई, ये तो एडिशन है, डिस्पोजल तो ये उसने कहा 100 रुपए का एसेट बिका है, ओपनिंग क्लोजिंग 100 का बिक गया, अभी भी बैलेंस नहीं हो रहा, तो फिर क्या हुआ होगा दौरान साल, एडिशन ही हुआ होगा, और क्या हो सकता है। इस तरफ क्या डेप्रिसिएशन आ गई होगी, वो तो होती नहीं है सर इस तरफ। नेक्स्ट, चलो यार ये एडजस्टमेंट पढ़ो, पढ़े फड़काओ इसको भी, क्या ऐसी मुसीबत इसने डाली हुई है। लो अच्छा बल्कि ठहरो, इस एडजस्टमेंट से पहले मेरे ख्याल में लैंड से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जरा और पक्का कर लें, ठीक है। लैंड का लेजर बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा? ओ किस तरफ बैलेंस आ रहा है, कितना कितना, मतलब डेप्रिसिएशन हो गई है, लैंड की डेप्रिसिएशन होती है क्या, डिस्पोजल ही होगा, और निशानी भी थी डिस्पोजल ऑफ लैंड पर, को गेन शेन भी आया हुआ था, मतलब इस तरह से सोचना होता है, ठीक है ना। कि हमने रीडू किया और उन्होंने ओपनिंग क्लोजिंग लिखा हुआ था, हमने चेक किया बैलेंस नहीं हो रहा, तो यार फिर इस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रही, तो मतलब ये डिस्पोजल ही होगा, ठीक है। तो यहां पे हमने लिखा डिस्पोजल बैलेंसिंग, ठीक है, और इसको ले गए हम लैंड के डिस्पोजल अकाउंट में, वो लैंड के अकाउंट से क्रेडिट हुआ, यानी मिसिंग फिगर निकालनी होती है इस सवाल के अंदर। यहां पर कितना है जी, 1 अच्छा 690, माशाल्लाह माशाल्लाह, 690 का लैंड आपने बेच दिया है, ये लैंड के अकाउंट से आया है, ठीक है जी।
कॉस्ट भी यही होती है, बुक वैल्यू भी यही होती है, आपको पता है, क्योंकि लैंड है ना, डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। अब ये लेजर भी बैलेंस कर दो, किस तरफ आ रहा है बैलेंस, ये क्या होगा, हो ही नहीं सकता इसके अलावा कुछ कि ये कैश हो, ये कैश ही होगा। ठीक है, बैलेंस फिगर इस तरफ आ रही है, डिस्पोजल के अकाउंट में एसेट की कॉस्ट आती है, अक्यूमुलेटेड डेप्शन आती है, डेप्शिएबल एसेट नहीं है, गेन या लॉस आता है, तो गेन भी आ गया। अब बैलेंस करते हैं तो नजर भी आ रहा है 754 वाला एसेट, 690 रुपए वाला एसेट अगर 754 का बिका था तो 64 का गेन आया था ना। ये कहानी ऐसे चल रही होती है। अच्छा, हमें तो ये दोनों चीजें चाहिए, ये कैश भी चाहिए, मैंने कहा जरा रिवाइज कर लेना, जरा पक्का हो जाए, ये गेन भी चाहिए। गेन को चाहकर रिवर्स करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मनहूस पीबीटी है, और कैश रिसीव्ड को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेना है हमने। ठीक है, तो यहां पे आए, प्रॉफिट तक आते आते ये गेन ऐड हो चुका था, हमने लेस किया, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड, ये आपने नहीं निकाला, ये सवाल में गिवन था 64, और कैश पेड रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड। ठीक है, तो यहां पर हमने आके लिखा कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड। अब ये आपने निकाला है वर्किंग नंबर 10 में, जहां पे आपने बैलेंसिंग निकाला है कितना 754, पॉजिटिव नेगेटिव, रिसीव्ड। ठीक है, चलें अब एडजस्टमेंट नंबर सी कर दें ताकि इक्विपमेंट हो जाए। और समझ आइए, आप दो एक जैसी एडजस्टमेंट्स करके जरा समझ आता है ना। ठीक है, डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑन इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 60, वो तो कह रहा था डेप्शन 230 है, कह रहा है इक्विपमेंट की 60 है, बाकी प्रॉबेबली फिर इसकी होगी, बिल्डिंग की होगी, लैंड की तो हो नहीं सकती, तो दो ही है ना डेप्रिशिएबल एसेट। ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों दे रहा है, चलो अब दे रहा है तो हम लिख लेते हैं, डेप्शन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 60। अब जो डाटा दे रहा है वो प्लेस कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर डेप्शन एक्सपेंस वो कह रहा है 60 रुपए इक्विपमेंट का है, तो कहां लिखें, इक्विपमेंट के अकाउंट में, इधर देखो जरा, डेबिट साइड में। अच्छा, सॉरी मैं भूल गया था, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, बस आप लोग हैं ना, कितना 60। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है इक्विपमेंट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 75 वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमें पता है कि डिस्पोजल हुआ है, क्योंकि इक्विपमेंट पर गेन या लॉस पता नहीं कोई चीज़ आ रही थी, खैर जो भी आ रहा था, इक्विपमेंट जो बिका था उसने उसकी बुक वैल्यू दे दी, हमने कहा लो भाई सुकून हो गया। यहाँ पे हमने आकर लिखा डिस्पोजल और यहाँ पे लिखा 75, और एग्जामिनर ने कहा दोबारा आइएगा। क्यों, ये क्या है, बुक वैल्यू, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है, ये हमारे पास है बुक वैल्यू, फनस गए। अब जो फनस गए हैं तो चलो अब ये तो नहीं निकल सकता, आगे बढ़ते हैं। तो देखो इधर लैंड में कोई एडिशन नहीं हुआ, नजर आ रहा था कम हो रहा है उल्टा। ठीक है ना, अच्छा खैर वापस आओ, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लेजर देखा तो इसमें बैलेंसिंग फिगर किसी तरफ आ रही है, किस तरफ, कितनी 30 की। अब इस तरफ क्या हो सकता है भाई ना, ये अकाउंटिंग अब आपको आनी चाहिए, ओपनिंग डेप्शन एक्सपेंस, फिर डिस्पोजल की डेप्शन और क्लोजिंग, ये इस तरह से चलता है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, कोई गलती सवाल के अंदर अज्यूम नहीं कर लेनी आपने, गलती जब तक कहे ना कैश फ्लो के सवाल में कभी भी अज्यूम नहीं करनी, गलती वाला सवाल भी करेंगे एंड पे जाके, यहाँ पे सब कुछ उन्होंने सही किया होता है, हम सिर्फ रीडू करके अपने रेलेवेंट फिगर्स निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो डिस्पोजल अकाउंट वाली फिगर बैलेंसिंग आ गई हमारे पास। अब ये 30 का क्या करें, आपको याद है बुक वैल्यू का फॉर्मूला था कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, WDV का। अगर मैं कहूं नहीं मुझे कॉस्ट चाहिए तो क्या करोगे, बुक वैल्यू प्लस एक्यूमुलेशन कर लोगे। अब मुझे सवाल के अंदर 75 बुक वैल्यू गिवन थी, इस डिस्पोजल की मैंने एक्यूमुलेशन निकाल ली तो कॉस्ट 105 निकल आएगी। लेकिन ये वर्किंग ऐसे नहीं करने लगना, इसमें टाइम ज़ाया होगा, ये वहीं ब्रैकेट में कर देंगे बस। ठीक है, 105 कैसे निकल रहा है समझ आ रही है,
105। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल निकाल रहा हूँ, बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल सवाल की गिवन है, एक्यूमुलेटेड एक्शन ऑफ डिस्पोजल हमने निकाल ली बैलेंसिंग करके, तो ये क्या आ गया कॉस्ट। अब हमें क्या चाहिए थी, यहाँ पर कॉस्ट ही चाहिए थी, वो कॉस्ट अब हमारी निकल आई है। कैसे निकली? 75 तो सवाल ने दिया हुआ था, प्लस हमने इसमें क्या किया है 30। ये 30 कहाँ से लाए हम? जी एग्जामिनर को बताया हमने, ये वर्किंग एड से लाया भाईजान हम, ठीक है। तो वर्किंग एड से ये 30 लाकर इसमें ऐड किया और हमारी कॉस्ट आ गई कितनी? 105। ठीक है जी। ये 105 एसेट अकाउंट में से क्रेडिट हुआ और डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट हो गया। ठीक है जी। और इसी तरह से आप अगला काम भी करो ना, यहाँ 105 बनाकर से क्रेडिट किया तो ये 30 यहाँ से डेबिट भी तो हो रहा है, वही आइए 16 चल रहा है। एक्यूमुलेशन अकाउंट में 30 डेबिट हुआ, डिस्पोजल अकाउंट में 30 क्रेडिट हो गया। अब जिसने वहाँ पर छुट्टियाँ की थी और कहा था ये 16 ही है ना, चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा था एंड तक जान नहीं छोड़ेगा, देख लो। ठीक है भाई, ईपीएस के टॉपिक में थोड़ा सा सांस लेने दिया था उसने, वरना तो उससे पहले तो किसी जगह जान नहीं छोड़ी और फिर शुरू हो गया, शुरू है। देखो अब जी बैलेंस हो रहा है ये लेजर या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। बैलेंस की फिगर किस तरफ आ रही है? वो क्या होगा फिर? कैश ही होता है इस तरफ, तो और कुछ भी नहीं होता जी। माशाल्लाह, हमें तो चाहिए भी कैश था। कितना? 60। अब ये कैश भी चाहिए और ये लॉस भी चाहिए, आज दोनों इस साइड पे आ गए। ठीक है, लॉस को रिवर्स करेंगे, ये पिक्चर अब ले लेना बाद में, ठीक है ना। लॉस को रिवर्स करेंगे और कैश को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। तो प्रॉफिट तक आते आते लॉस क्या हो चुका है, प्रॉफिट की फिगर तक आते थे लॉस क्या हो चुका है, कमेंट्स बाद में, लॉस क्या हो चुका है। तो क्या कर देंगे, ऐड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, वर्किंग नंबर नहीं, ये गिवन था, सवाल में गिवन था कितना, 15, ऐड हो गया। और कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, ये हमने निकाला है, वर्किंग नंबर 12 में 80 का, 80 नहीं बोला आपने, अच्छा 60 बोला, मुझे लगा 80 बोला। ठीक है जी। अब बस आखिरी एडजस्टमेंट रह गई है, इसको पढ़ते हैं, फिर लेजर्स को बैलेंस करते हैं। साकिब को बुला रखें ज़रा, ताकि सर को ये कह दें कि ज़रा बैलेंस करने दीजिएगा हमें। ठीक है जी। यहाँ से आपने कट भी करना है दानिश, ये नोट कर ले एरिया। अच्छा, मेरे सुबह वाले बच्चों के लिए वैसे ये एडजस्टमेंट डिस्कस हो गई थी, लेकिन स्टिल यहाँ से बच्चे कहते हैं जी पहला लेक्चर है, आप चढ़ा दें सारा ही, ऐसे चढ़ा दें, पढ़ो आके। अच्छा, पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटिंग टू, टाइम्स आया करोगे घर जाके, अमाउंटिंग टू 100,000 वॉज पेड बाय मिस्टर जुनेद फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। जी बचपन में आपको उस्तादों ने पढ़ाया होगा इंट्रो के अंदर कि अगर बिजनेस की कोई लायबिलिटी ओनर अपने पर्सनल अकाउंट से पे करे तो वो एज अ कैपिटल कंसिडर होता है, और ओनर की कोई लायबिलिटी बिजनेस के अकाउंट से पे हो जाए तो वो एज अ ड्राइंग कंसिडर की जाती है। ठीक है भाई, यहाँ पर सर 11:15 से पहले तो नहीं ना आते, 11:15 से पहले तो सर नहीं ना आएंगे। हाँ बस कोशिश करनी है, बस ठीक है, उनको ज़रा आने देना, 11:15 से पहले तो नहीं आने देना, ठीक है ना। कुंडी नहीं लगानी, चुप, बातों में लगाना है, कुंडी नहीं लगानी। अच्छा सुनो, जैसे मैं कभी ऊपर टैक्स की क्लास लेट छोड़ूँ ना, तो सर रास्ते में मिल जाए तो मैं उनसे कोई ना कोई बात छेड़ देता हूँ सीढ़ियों पे, 2-4 मिनट बच्चे निकल लेते हैं फिर। अच्छा चलो छोड़े। पार्ट ऑफ, बताना नहीं सर को, पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटिंग टू 100 वॉज पेड बाय मिस्टर जुनेद फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। अब वैसे तो पता है क्या इसकी डायरेक्ट एंट्री क्या बनती है, इसकी डायरेक्ट एंट्री बनती है लॉन्ग टर्म लोन डेबिट कैपिटल क्रेडिट, लेकिन ये एंट्री करने से ना आपको एक आधा इंपॉर्टेंट नंबर छोड़ जाएंगे, वरना कोई मसला नहीं है, बस ठीक है। 14 नंबर का सवाल है, 13.5 फिर भी आ जाएंगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो कैश आया तो है ना बिजनेस में, कैश आया तो है बिजनेस में, ठीक है। एक मिनट, तो मैं कोई बात नहीं बेटा, मैं आपके सी को ले आता हूँ, आई सी नहीं, चुप। हम ये कह रहे हैं गल पूरी ना होनी कि कैश वो घर से लाया, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट,
और फिर उस कैश से ये लोन पे कर। तो ये दो एंट्रीज मैंने कहा अलग अलग कर लो। मैंने पहले क्या किया था, मैंने कहा था यार इस कैश से अगर आप कैंसिल कर दें तो क्या बचता है, लॉन्ग टर्म लोन डेबिट कैपिटल क्रेडिट। लेकिन इसका मसला ये है इस एंट्री का कि कैश 100 का आना और 100 का जाना ये कैश फ्लो में नज़र नहीं आएगा, तो शायद कोई 0.5 या 1 मार्क इसका लूज़ हो जाए, तो मैं वो लूज़ नहीं करवाना चाह रहा था आपसे। इसलिए अगर कोई कर भी जाता है डायरेक्ट तो कोई मसला नहीं है, पर्चा उसका पास हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे अलग अलग रखो, ऐसे अलग अलग रखो। ओके, ठीक है। अब कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट कितने से, 100 से। ये 100 रुपये से कैपिटल क्रेडिट हुआ। यहाँ पे मैंने कैश लिखा, लेकिन वो लोन के लिए यूज़ करना है, जो लोन वाला। लेकिन साथ ही मैं यहाँ आया और मैंने आकर यहाँ पर लिखा कैपिटल इन्वेस्टेड या न्यू कैपिटल, जो भी कहें। ओनर घर से पैसे लाया है ना, कितने। अब ये 100 रुपया इनफ्लो है आउटफ्लो है, ओनर घर से कैपिटल लाया है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है, पॉजिटिव, डन, सही है। नेक्स्ट एंट्री लॉन्ग टर्म लोन डेबिट। अब ये कैश यूज किया हमने, ये अलग अलग मैंने जान के किया, ठीक है ना, मैं 100 दिखाना चाह रहा था। लॉन्ग टर्म लोन डेबिट कैश क्रेडिट, लॉन्ग टर्म लोन डेबिट कैश क्रेडिट, ये वो कैपिटल वाला जो घर से लाया था, मैंने निशानी के तौर पे यहाँ कैपिटल, यहाँ लोन लिखा, ठीक है ना, ताकि ये डबल एंट्री भी आपको ऐसे नजर आए जैसे मैंने कहा था कर सकते थे, लेकिन की क्यों नहीं, वजह ये है। अब लॉन्ग टर्म लोन डेबिट कैश क्रेडिट, तो लॉन्ग टर्म लोन रीपेड, लेकिन इसको बाहर ना लिखना प्लीज, किसी वजह से कह रहा हूं फिलहाल। चलो 1 मिनट के लिए अभी नोट ना करना, 100 अगर नोट कर लो तो फिर काट देना, ठीक है। ये क्या हो गया, ये मैं कह रहा था, ठीक है, कि 100 का आना और 100 का जाना कैश का, ये नजर नहीं आएगा अगर आप एंट्री डायरेक्ट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है ना, और सही है। चले अब जी सारी एडजस्टमेंट्स खत्म हो चुकी हैं, ठीक है, सारी एडजस्टमेंट्स खत्म हो चुकी हैं। इसको मैं अंदर इसलिए देख रहा हूं क्योंकि 100 सिर्फ रीपे नहीं हुआ, कुछ और भी पे हुआ है, वो भी देख लेते हैं। अभी फिलहाल सारा कुछ हो चुका है। अब बस हमने जो बचे कुछ लेजर्स हैं जो साथ साथ बैलेंस नहीं हो सके, उनको भी बैलेंस कर लेना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। ये बैलेंस हो चुका, ये भी बैलेंस हो चुका। कैपिटल के अंदर कोई चीज रहती तो नहीं, पैट आना रहता है। अगर पैट सवाल में गिवन ना होता तो यहां से निकल भी सकता था, बाकी सारी चीज़ों दी हुई, ड्राइंग भी दे दी, क्लोजिंग दे दी, ओपनिंग दे दी, कैश भी दे दिया। खैर फिलहाल तो हमें सब कुछ जो गिवन है, तो मैंने यहां पर आकर लिखा प्रॉफिट। वैसे मैं यहां पे लिख पैट रहा हूं ताकि आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाए कि यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी हुआ करेगा, कैपिटल में या रिटेन अर्निंग में पैट आया करेगा। आज दोनों सेम है, ठीक है, कल से नहीं होंगे तो फिर उधर पीबीटी इधर पैट, लेकिन आज क्या है, दोनों सेम है। चलो अब चेक करो बैलेंस हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कैश और घर से कोई नहीं लाया, बस ये 100 ही लाया था जिससे लोन हमने रीपे कर दिया, शुक्र है। ऐसा भी हो सकता था कि स्टिल यहाँ पे कोई बैलेंस की फिगर आ जाती, तो हम क्या कहते हैं, मजीद कैश घर से लाए हैं। बस नॉर्मल देखना है कि कैपिटल अकाउंट में इस तरफ क्या आ सकता है, या ओपनिंग या पैट या कैश। तो अगर ओपनिंग और पैट आ गए और बैलेंसिंग में स्टिल इधर आ गई है तो मतलब फिर कैश ही आया होगा, ठीक है। लो जी ये भी बैलेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं, बिल्डिंग को चेक करो, किस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रही है, कितनी आ रही, ये है। बस फिर सुकून से नंबर पकड़ो। कितना आसान टॉपिक है कि पहले दिन ही काफी समझ आ गया, पूरी तरह नहीं भी काफी तो आ ही गया। कैश बैलेंसिंग जी, ये यहां पर आ जाओगे साथ ही, और क्या कहोगे, कैश पेड। सिर्फ कल से हम लिखने लग जाएंगे एडिशन इन बिल्डिंग, बड़े हो जाएंगे ना, लेकिन आज जरा पहला दिन है तो लिख रहे हैं हम कैश पेड फॉर एडिशन इन बिल्डिंग। आपने निकाला है वर्किंग नंबर 5 में, कितना, 500। पॉजिटिव के नेगेटिव, क्योंकि आउटफ्लो है, एसेट्स खरीदे हैं। नेक्स्ट अगला लेजर चेक करो, कितना, 170। इस तरफ क्या हो सकता है फिर, अच्छा आपस की बात है, अगर हम चेक करें ना, चेक 170 जमा 60, तो ये कितना बनता है, यानी उन्होंने सही डेप्शन दी हुई थी हमें। और आने वाले दिनों में
ये 230 ऐसे नहीं दिया हुआ करेगा, बल्कि इस तरह से लेजर में से हम निकाल के 170 जमा 60 करके किया करेंगे, लेकिन फिलहाल तो गिवन था। खैर हमें इससे क्या, लेजर बैलेंस है, लेजर बैलेंस है। चलो आगे, इक्विपमेंट का लेजर बैलेंस हो रहा है नहीं, किस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रही है, कितनी है 155, क्या है एडिशन। लो भाई ये भी बैलेंस हो गया। यहां पर आए, मुफ्त के नंबर है, कैश पेड फॉर एडिशन इन इक्विपमेंट वर्किंग नंबर 7155, पॉजिटिव क्या नेगेटिव, आउटफ्लो है। ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया था, हमने इसमें बैलेंसिंग फिगर निकाल ली थी। लॉन्ग टर्म लोन डेबिट या क्रेडिट, लॉन्ग टर्म लोन का बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रहा है, इधर। आर यू श्योर, कैलकुलेटर कर लेना था ना, इतना टार्जन ना बनो, बैलेंस करके बताओ किस तरफ कितना। मुझे पिछली अटेम्प्ट वाला याद है, पिछली क्लास में तो अभी तक किया ही नहीं था। ये भाईजान इस तरफ हमेशा क्या आया करेगा, कैश, यानी सिर्फ उन घर से लाया 100 वो नहीं पे किया, 75 और भी पे हुआ है। ओपनिंग क्लोजिंग उन्होंने हमें दिया हुआ है बैलेंस शीट में और वो बिल्कुल सही है, तो फिर ये कैश हमने पे किया, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था ज़रा सब्र करो, ज़रा रुको, और यहाँ पर 75 को भी ऐड कर दो, ये भी लोन रीपेड है। ये वर्किंग नंबर 9 में बैलेंसिंग निकला है जी, 175 का टोटल आउटफ्लो। पहले किसी ने बाहर 100 लिख लिया था तो उसको काट के 175 कर ले, या फिर वहाँ 100 लिख लिया था, अगली लाइन में 75 के लिए अलग से लाइन बना ले, कोई मसला नहीं। 175 माइनस शो कराना है बस। अरे यार सवाल तो सारा हो गया मुझे लग रहा है। ओ माय गॉड, एवरीथिंग इज डन डना डन डना डन। ओपनिंग ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये क्रॉस क्रॉस ना ऐड लेस करते रहना ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया हमारे सवाल में। बताओ ओपनिंग, लेकिन नेगेटिव नहीं। अच्छा सही है, ओपनिंग वाला भी बता दो फिर। 435 तो क्लोजिंग आ गया जी, 548, ये भी तो बैलेंस करना था ना, आप लोगों ने क्लोजिंग निकाल दी, ठीक है डन। अब शुरू करते हैं सवाल, यहां से शुरू करें, यहां ब्रेक लगाएं आके, बताएं आंसर। हाँ 615 में से जरा 568 माइनस करना, और सही है, बुक के अंदर 47 होगा फिर, ठीक है ना। छोड़े छोड़े जी। उसके बाद कोई इंटरेस्ट पेड है इस सवाल में, कोई टैक्स पेड है इस सवाल में, तो फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको मैं ए का नाम देता हूं, कितना आ गया 615। डन, आगे बढ़े। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते आए, नेट में प्लस है या माइनस है ये बताना है। 1 नहीं, ये इधर ही पड़ा रहेगा, साथ कैसे लाएं, हाँ ऐड कर देंगे जी, सब्र कर दो। 141 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, ओके, इसको बी कह देते हैं, ठीक है। इसका टोटल फरमाइए 293, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसको सी कह देते हैं, ठीक है जी। अब यहां पे हमने करना है, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, कैश फ्लो फ्रॉम, एक वो तो मैं करता ही हूं, मुझे भी थोड़ी सी जगह चाहिए। यहां पे हमने लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जी। क्या आंसर आया 643, हाँ चले। अच्छा अब ये तीनों ऐड करो, कौन कौन से तीनों जो टोटल है कैश फ्लो, साथ लाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो हमने यहां पर एक मिनट यहां पर लिखना है नेट कैश फ्लोज, क्या लिखना है जी, नेट कैश फ्लोज, इसमें ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, तो 615 प्लस 141 माइनस 643, 113, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है जी। अब
आप इधर आए, नहीं आप बैठे थे, आपने ना इधर ही खड़े रहना है और आपने ये हाथ ना इधर रखना है, अच्छा नीचे वाला मिटे ना, ठीक है ना, और आगे से खुद भी नहीं सामने आना है, ठीक है, ओके। अब सुने इधर, यहां पे हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या करेंगे जी? ओपनिंग कैश एंड, ये कहां से मिलेगा? वर्किंग वन से। कितना है? 548 नेगेटिव, 548 नेगेटिव यहां पर लिखा, आंसर बताएं। ये 435 नेगेटिव आया। अब हम चले जाएंगे घरों को, भाई को इधर ही खड़े रहने देना, क्योंकि ये हाथ उठाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा सवाल सही है या गलत है। पर्चे में ये चेक नहीं करना, वरना परेशानी होगी ना कि सवाल, जैसे बैलेंस शीट टैली होती है ना, वैसे ही कैश फ्लो टैली होती है। ये कैश फ्लो टैली हो रही है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, हम जाएंगे घर, सुनो 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 प्लीज, हमने 548 लिखा, उसके बाद हम घरों को चले जाएंगे और ये भाई यहीं खड़े रहेंगे। पर्चे में आपने क्या करना है? पर्चे में आपने खुद यहां पर बाजू रखना है, खुद घर आ जाना है, बाजू वहीं छोड़ना है, ठीक है, जज़ाकल्लाह भाई। लेकिन फिलहाल हमने ये देखा ये 435 है, यानी हमारा सवाल नेगेटिव 435, हमारा सवाल सही हो गया है। ये चीज जो आया करेगी ऐड करने के बाद, बैलेंसिंग चीज जो आया करेगी, प्लीज चुप करें, इसको हम कहा करेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये बैलेंसिंग मैंने निकाला है वैसे तो, लेकिन ये वर्किंग वन से हमारा मैच भी कर गया, ठीक है। लेकिन पेपर में नहीं मैच करना, ये बता दिया आपको पेपर में क्या करना है आपने। यार मिटा ही गए हो थोड़ा सा वैसे तो। पेपर में बाजू छोड़ के, हाथ छोड़ आना, सिर्फ बाजू ले आना। भाई होमवर्क मैं बताता हूं, प्लीज चुप करें, खामोश हो जाएं प्लीज। अच्छा भाई खामोश हो यार, खामोश हो जाएं प्लीज, मार ना खा लेना मुझसे, मैं कह रहा हूँ खामोश हो जाओ तुम, ये नहीं है। हाथ थल्ले बह गए, हाथ थल्ले बह गए। लो जी मुबारक हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 आप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज रिक्वायरमेंट ए ओनली। करना कैसे नहीं है, रिक्वायरमेंट बी अभी आपने नहीं करनी, लेकिन इसको काट मत देना, ये कुछ दिन बाद करनी होगी। तो पेज 646 पर क्वेश्चन नंबर 1 और फिर क्वेश्चन नंबर 2 पेज 647 पर, ये दोनों सवाल आपने करने हैं। रिक्वायरमेंट ए इनकी सिर्फ करनी है, लेकिन सबसे पहले जुनेद जंजुआ वाला सवाल दोबारा करना है, वो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। तो पास पेपर 1 जुनेद जंजुआ, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 646 से शुरू हो रहे हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 इनकी रिक्वायरमेंट ए ओनली। अल्लाह हाफिज़।